आज आप इस वीडियो में ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सभी टेंस को उदाहरण सहित जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है टेंस किसे कहते हैं इसके परिभाषा, और इस छोटा सा बोर्ड है जिसमें एक बार में एक बोर्ड में तो अटेगा नहीं, इसीलिए आप लोग जो है पेन पेपर लेकर बैठे और जिस प्रकार से बोर्ड पर लिखाता है आप जो है उसको नोट जरूर कर ले। टेंस, तो सबसे पहले यह ग्राफ देखे। टेंस, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस की हिंदी में काल कहते हैं और काल के मतलब होता है समय। काल के मतलब होता है समय। तो टेंस के तीन भाग होते हैं। टेंस के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस जो है इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा जो है इसको कहते हैं पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा जो है जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। यहाँ ध्यान से देखिए, एक बुढ़ा व्यक्ति के तीन बेटा है, तीनों बेटा का नाम अलग अलग है। पहला का है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का है पास्ट टेंस और तीसरा का है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस के हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस के हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। सॉरी, तीनों टेंस के चार चार टेंस फिर से होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार, यानी कुल मिलाकर 4 गुने 3 यानी 4 तिहाई 12 टेंस हो गए। तो प्रेजेंट टेंस के चार जो भेद होते हैं उनका नाम हम पहले लिखते हैं, फिर पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं उनका नाम फिर लिखेंगे, और फिर फ्यूचर टेंस के चार भेद होंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम परिभाषा बताएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे, ताकि इस टेंस के परिभाषा, उदाहरण और प्रयोग विधि के आप कॉपी में उतार ले। ठीक है, सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। जिस क्रिया से वर्तमान समय में कुछ काम होने के बोध होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी जिस क्रिया से वर्तमान समय में कुछ होने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता है, जैसे राम खाता है, यानी राम जो है अभी खाता है, जैसे राम इट्स, राम खाता है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यानी आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। राम खाता है, राम इट्स। ठीक है, इस प्रकार के, यानी वर्तमान में कुछ होने का बोध हो तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार। प्रेजेंट टेंस के
4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, PRESENT इंडिफिनिट INDIFINITE प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा का जो है जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देहात में भी, गांव में भी, और आप जहां रहते हैं वहां भी आप देखे होंगे, यदि किसी को पिता के नाम में शाह है तो उसको बेटा के भी नाम में शाह होगा। किसी पिता के नाम में अगर पासवान है तो उसको बेटा के भी नाम में पासवान होगा। उसी प्रकार यदि प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र यहाँ पर है तो सब में प्रेजेंट टेंस का नाम इसमें जुड़ल होगा। जैसे टेंस है तो चारों 3 प्रेजेंट टेंस का 3 भेद हुआ, तो सब में टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और जब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुआ तो सभी में प्रेजेंट लगा होगा। इसे का मतलब है यह प्रेजेंट टेंस का प्रकार है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप वीडियो के स्किप करके ना देखें, वीडियो को रोक करके और इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ नाम है, परिभाषा है, इसको अच्छी तरीका से याद करें, फिर कॉपी में नोट करें और फिर आगे उतारने के लिए बैठल रहे। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिए। फिर इसको परिभाषा लिखते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के परिभाषा जो है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो लगा हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और इस टेंस के ट्रांसलेशन बनाने में मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है, राम का राम हो जाएगा और खाता की मीनिंग हो जाएगा इट, और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर लगेगा इट्स, यानी राम इट्स राम खाता है। विशेष स्थिति में डू डज का प्रयोग करेंगे, विशेष स्थिति में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे।
जैसे राम नहीं खाता है, राम नहीं खाता है, राम नहीं खाता है, तो राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ अंत में एस लगाए हैं, जबकि यहाँ अंत में एस नहीं लगाए हैं। कारण यह है कि यहाँ जो एस लगता था यहाँ आ गया नाउन, जो पहला सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में है, सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर यह एस लगता है और इसके लिए जगह पर जो है डज लगा, नॉट लगा। विशेष स्थिति में डज डू का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं खाना मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं जो है जिसका प्रोनाउन होता है आई में रहेगा डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के परिभाषा और उदाहरण। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, लगा हो, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसमें आदत और स्वभाव का बोध होता है। इस वाक्य से आदत और स्वभाव का बोध होता है। जैसे राम खाता है यानी खाने की आदत है, हम लोग पढ़ते हैं यानी पढ़ने की आदत है, वह चलता है इसका मतलब है कि चलने की आदत है। यानी कोई भी बात बोलेगा तो उसके अंत में ता ती जरूर आवेगा। क्रिया के अंत में ता ती आ गया तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हो तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का उपयोग करेंगे, विशेष स्थिति में डू डज का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगला टेंस की ओर, अगला टेंस की ओर चलते हैं। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट COUNTINOUS, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, लगा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, राम खा रहा है, जैसे राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में वर्ब फोर का प्रयोग होता है, यानी मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। इसको अंग्रेजी में बनाएंगे MOHN, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, यानी मोहन बाजार जा रहा है। राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन वर्ब गोइंग है, गो है, गो मीन्स जाना होता है, इसमें आईएनजी लगा दिए। हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर ई हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर ई हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया मेन वर्ब, वर्ब में वर्ब फोर लगा हुआ है यानी आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पर हो गया प्रीपोजिशन और मार्केट जो है नाउन हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, लगा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इस जैसे में राम खा रहा है, राम इज ईटिंग, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, यानी आप समझ गए होंगे इस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे लगा होता है। और इसमें वर्ब फोर का प्रयोग, मेन वर्ब में वर्ब फोर का प्रयोग होता है और बीच में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला जो टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, परफेक्ट, PREFECT, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में चुका चुका हो चुकी हो चुके हो लगा रहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम खा चुका है, राम खा चुका है तो राम हैज ईटन। यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में हैज लगेगा और मेन वर्ब में वर्ब 3 लगेगा। यानी मेन वर्ब में एन या ईडी लगल होगा। हिंदी क्रिया के अंत में चुका हो चुकी लगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब में हैज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हैव का प्रयोग होगा। मेन वर्ब में वर्ब 3 का प्रयोग होगा। जैसे राम खा चुका है तो राम हैज ईटेन। मोहन बाजार जा चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन हैज गॉन टू मार्केट। मोहन हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर ले। अगले वीडियो में आगे के ग्रामर पढ़ाएंगे और इस वीडियो में पूरे टेंस आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद इससे अगला चैप्टर जो है पढ़ाएंगे और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस, चौथा टेंस है PRESENT, प्रेजेंट PREFECT, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हो ती रही हो ते रहे हो लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता रहता है, राम खाता रहता है यानी हो गया राम हैज बीन ईटिंग। राम हैज बीन ईटिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन या हैज बीन तथा मेन वर्ब में वर्ब फोर का प्रयोग होता है। यहाँ पर इस प्रकार का जो टेंस सेंटेंस होगा इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे और इस टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मोहन के आने के डॉक्टर के आने के पहले डॉक्टर के आने के पहले
रोगी मर चुका था। सॉरी, ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिखा गया है। जैसे दूसरा सेंटेंस हो गया कि मैं 2 वर्षों से खेलता रहा हूं। I have been playing since 2 years. I have been playing since 2 years. मैं 2 वर्षों से खेलता रहा हूं। यानी समय सूचक बोध हो तो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, कोई समय अगर अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 गो टेंस अभी तक पढ़ाए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यह लास्ट है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें। ठीक है, आ गया। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होता है। तो पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में या था, ये थे लगा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में या था, ये थे लगा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे राम खाया, राम खाया, राम खाया था या राम खाया, तो इसको जो हम लिखेंगे राम एट। यहाँ पर देखें ईट को एट लिखे हैं, कारण यह है कि इसके साथ जो मेन वर्ब लगता है वह वर्ब टू का प्रयोग होता है, और वर्ब टू वर्ब वन की तरह नहीं होता है, मीनिंग में कुछ चेंजेस होते हैं। वह आप वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव को ग्रामर के अगले अध्याय में पढ़े और उसको देखे और उस मीनिंग का याद जो है से करे, क्योंकि मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से वो बिना वर्ड को जो है ग्रामर में आप समझना जो है आसान नहीं है। ग्रामर पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग होना जरूरी है, क्योंकि हर वर्ड जो है अपना अलग अर्थ उत्पन्न करता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए वर्ब टू लगाए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग होता है। अब विशेष स्थिति में डिड का प्रयोग होता है। जैसे राम नहीं खाया था, राम नहीं खाया था, इसका मतलब हो गया राम डिड नॉट इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब वन का प्रयोग हम किए हैं तो यहाँ पर डिड लगा चुके हैं, यहाँ पर यह वर्ब टू का प्रयोग किए इसलिए डिड नहीं लगाए थे। मोहन खाया था, मोहन खाया था तो मोहन एट, मोहन एट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगला है
यहाँ पर ये 5वां नंबर का टेंस हो गया, ये 6ठा नंबर का टेंस हो गया, जिसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम खा रहा था, राम खा रहा था, राम वाज ईटिंग, राम वाज ईटिंग। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब वाज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। वाज वेयर प्लस मेन वर्ब में वर्ब फोर यानी आईएनजी लगेगा, मेन वर्ब में वर्ब फोर यानी आईएनजी लगेगा। जैसे मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्रीपोजिशन और मार्केट हो गया नाउन। इसको परिभाषा समझ लीजिए। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। और जैसे राम खा रहा था, राम वाज ईटिंग, मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। और ये इससे पहचान होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी क्रिया के अंत में लगा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या था, ये थे लगा रहता है। इसमें वर्ब मेन वर्ब के साथ वर्ब टू का प्रयोग होता है, इसमें मेन वर्ब के साथ वर्ब फोर का प्रयोग होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जल्द से जल्द नोट कर ले, क्योंकि कम समय में जो है पूरे टेंस पढ़ाना है। सातवां टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम खा चुका था, राम खा चुका था, राम हैड ईटन। इसमें मेन वर्ब के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। इस टेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला उदाहरण कि राम के आने के पहले
सोहन सो चुका था, चुका था। यहाँ पर यहाँ पहले क्या काम हुआ? पहले काम हुआ सोहन को सोना। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर जो बनेगा कि सोहन had slept before राम कम। यहाँ पर देखेंगे यह पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार का टेंस है। राम के आने के पहले सोहन सो चुका था, एक सेंटेंस हुआ राम के आना और दूसरा सेंटेंस हुआ सोहन के सो जाना। तो पहले सोहन सो चुका है, इसीलिए पहले जो बनेगा सोहन हैड स्लेप्ट बिफोर राम कम। ये भी टेंस जो है वह पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट जो है परफेक्ट टेंस का ही ट्रांसलेशन है और इस ट्रांसलेशन को बनाने के यही तरीका है। अगला जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 8वां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, लगा हो, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते। जैसे राम 2 वर्षों से खाता रहा था, राम 2 वर्षों से खाता रहा था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे राम had been eating since 2 years, राम 2 वर्षों से खाता रहा था, राम had been eating since 2 years। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, लगा हो, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे राम 2 वर्षों से खाता रहा था, राम हैड बीन ईटिंग सिंस 2 years। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर चलिए नोट करेंगे। आगे है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का पहला जो टेंस है इसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो, लगा रहता है, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम खाएगा, खाएगा, तो इसको बनाएंगे राम
बिल इट। यहाँ पर देखेंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो, इससे भविष्य में कोई कार्य होने का बोध होता है और इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को जो बनाने का तरीका है वह है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो शैल का प्रयोग करेंगे। राम सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए इसमें विल का प्रयोग किए हैं और वर्ब वन का प्रयोग होता है। इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, यानी जो मीनिंग होता है वह सेम टू सेम मीनिंग लिखाएगा। ठीक है, आगे है 10वां टेंस जो है, जो फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, FUTURE कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहूंगे, लगा हो, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता रहेगा, तो इसको बनाएंगे राम विल बी इट। इसमें बी सब में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शैल बी, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ शैल बी, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी और सेकेंड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानने के लिए आप ग्रामर के पर्सन चैप्टर जो है उसको पढ़े। आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है और ही, सी, इट, दे और नाम थर्ड पर्सन होता है। यानी ही, सी, इट, दे और नाम और यू इतना के साथ विल बी का प्रयोग होगा, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। चलते हैं अगले टेंस पर। 11वीं जो टेंस है, जो फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस होगा, इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE PREFACT, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, लगा हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम खा चुकेगा, तो इसका जो टेंस बनेगा राम विल हैव ईटेन। यहाँ पर या शैल लगे या विल लगे, लेकिन मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आएगा वह सदा हैव आएगा। यहाँ पर शैल हैव लगा है
या विल हैव लगाए, और शैल और विल का प्रयोग हम इससे पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ शैल हैव लगेगा, नहीं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण, मोहन खेल चुकेगा, मैच जीत चुकेगा। इसके लिए बनेगा मोहन विल हैव विन द मैच। मोहन विल हैव विन द मैच, मोहन मैच जीत चुकेगा। यह जो सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में नोट करें, बार बार याद करें, वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें। अच्छा अगर लगता है तो चैनल में कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे इसका अगला जो टेंस है, जो कि वह लास्ट टेंस होगा, इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह टेंस का लास्ट 12वीं टेंस है FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा समय सूचक के साथ, समय सूचक के साथ ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, लगा हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम 2 वर्षों से खाता रहेगा। इसको बनाएंगे राम विल हैव बीन ईटिंग। राम विल हैव बीन ईटिंग since 2 years। राम विल हैव बीन ईटिंग सिंस 2 years। सॉरी, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होगा। जहां पर सिंस का प्रयोग होता है उस जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम का, सिंस के जगह पर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में सिंस लगाते हैं, उसी जगह पर फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होगा। आप इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़े हैं। कंटिन्यू 12 टेंस एक ही वीडियो में देखे हैं। 12 टेंस का उदाहरण, परिभाषा और प्रकार आप समझे हैं। यदि यह जो भी आपको इस ग्रामर में पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो टेंस के ट्रांसलेशन बनाने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंस के पढ़ने के साथ इसके 5 प्रकार के सेंटेंस और कई एक्सक्लूसिव सेंटेंस जो है उसको आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रांसलेशन बनाने में बहुत जो है अच्छे फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं और आप ट्रांसलेशन बनाने में दक्ष भी हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में इतना ही।